इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मनुष्य की जिंदगी के दो बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं। पहला दुर्भाग्य वो कि जिसकी जिंदगी में माता पिता ना हो। दूसरा दुर्भाग्य वो कि माता पिता की जिंदगी में सेवा करने वाले बच्चे ना हो। ये भी बच्चों की जिंदगी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और माता पिता की आंखों में दो बार अलग प्रकार के आंसू आते हैं। उन पर पूरा काव्य लिखा जा सकता है। जब बेटी घर छोड़ती है तब माता पिता रोते हैं, वो एक आंसू, और जब कभी बेटा मुंह मोड़ता है तब माता पिता को रोना आता है, वो दूसरे आंसू। ये पीड़ा के, दर्द के, पैसे के कब होने के या बीमारी आने के आंसू बहुत खतरनाक नहीं होते, वे तो सूख जाते हैं। लेकिन बेटे जो सदमा देते हैं वो कभी सुखा नहीं पाते। इसीलिए गुरु के प्रति शिष्य का और उसी प्रकार माता पिता के प्रति संतानों का बड़ा गहरा कर्तव्य है, बड़ा गहरा कर्तव्य। तभी कहीं जाकर के अपने जीवन का निर्माण हो सकता है। कई मैं ऐसी बहुओं को जानता हूं जिन्होंने अपने सासुओं की भी बेहतरीन सेवा की, बहुत सेवा की। मैं कई बार उनको कहता, मैं क्या आते नहीं हो, बार बार श्रावक जी आते हैं, आप नहीं आते हो, कि हमारा साहब किसी को तो घर में रहना पड़े, ये इतनी सेवा नहीं कर सकते, इनकी माँ बीमार है, हमारा साहब कैसे छोड़ के आऊं, किसके भरोसे छोड़ के आऊं, कौन खिलाएगा पिलाएगा, ध्यान रखेगा, खिला पिला तो समझो पड़ोसी भी दे देंगे या और कोई दे देगा, ये भी दे देंगे, बाकी सब कौन संभालेगा। और मेरे बिना वो रहती नहीं, बार बार वो मुझे बुलाती है, वो चाहिए उसको, बार बार मैं चाहिए ही। ऐसी ऐसी सासू है जिसको बहू चाहिए। विचार करो आप कैसे उनके ऋणानुबंध रहे होंगे सासू और बहू के, कि मरते दम तक अपनी माता की सेवाएं तो सब लोग करते हैं, सासू की सेवा भी कर ले। सचमुच ऐसी सब बहुओं को और जो माता पिता को संभालते हैं, ऐसे सभी संतानों को प्रणाम करना है। हकीकत में ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कभी हो नहीं सकता, बहुत कम ही होता है। पुराने जमाने में होता था, आज अवहेलनाएं होती है, आज उपेक्षाएं होती है। और मैं तो ये समझता हूं पिताजी माताजी पक्षपात करते हो तो करें, वो जाने, उनका भाग्य जाने। वो कमजोर हो, वो कम बुद्धिशाली हो, वो नादान हो, वो आधुनिक ना हो, वो ऑर्थोडॉक्स हो, वो पुराने जमाने के हो, अरे वो जन्मदाता तो हैं, उन्होंने पैदा तो किया। तुमको जमीन फाड़ के बाहर नहीं निकले, तुम आकाश से नहीं टपके हो। जैसे भी हो उनकी बदौलत हो, तुम्हारे रगों में जो खून बह रहा है वो डीएनए उनका है, वो तुमको दुनिया में लाए हैं। इसलिए जैसा भी हैं उन्हें धोना चाहिए। कावड़ उठाकर चल रहा था श्रवण, बहुत भार लग रहा था। इधर पिताजी थे, उधर माँ थी, दोनों अंधे थे, दोनों की आंखें जा चुकी थी, दोनों को दिखाई नहीं देता था। पूरे भारत की तीर्थों की यात्रा करवाने के लिए ले चला था। घना जंगल था, वहां से ये गुजर रहे थे। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया। श्रवण कुमार को मन में आया सवेरे सवेरे कि मुझे बहुत भार लग रहा है। पिताजी, माँ, सुनो, गलत भोजन आता है तो बुद्धि बिगड़ती है, गलत पैसे आते हैं तो बुद्धि बिगड़ती है, गलत दोस्त मिलते हैं तो बुद्धि बिगड़ती है, और गलत अगर कोई स्थान मिलता है आपको, यानी कमरा गलत हो या घर गलत हो, जमीन गलत हो, तो भी बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आप कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको दोस्तों का, पैसों का, आहार का या स्थान का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए कि इन चार में से कोई चीज असर कर रही है। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया, उसके नीचे रुका वो, कावड़ उतारा, पिता और माँ को बोला, पानी लेके आता हूँ, अब तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ। काफी महीनों से उठा उठा के चल रहा हूँ, अब मेरे से और भार ढोया नहीं जा रहा, इसलिए तुमको यहीं छोड़ता हूँ। यूँ भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, ज़्यादा कुछ जीने वाले हो नहीं, मुझे मेरे हिसाब से अब जीने दो, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, तुम्हारे पीछे पीछे मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ खर्च हो गई, अब जितनी बाकी है मुझे आसानी से जीने दो, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर माँ की आंखें भर आई। माँ तो नीचे मुँह करके रोने लगी। पिताजी ने बोला, बेटा इधर आओ, पानी भर के ले आओ कुल्लू में, और फिर तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमको एक बात कहनी है। जंगल में छोड़ोगे, कोई पशु हमें खा जाएंगे, यहाँ कोई हमारी रखवाली करने वाला नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे बेटा, कम से कम तुम गांव में छोड़ देते तो अच्छा होता। माना तुमने बहुत सेवा की, हम इस उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं कहते कि हमने तुमको पाला पोसा, तुमने हमारी बहुत सेवा की, हम मानते हैं, लेकिन तुम इतना करो, जंगल में मत छोड़ो, इतनी दया करो, इतनी इंसानियत का परिचय दो, तुम हमारे लाडले बेटे हो, हम तुमको बहुत चाहते हैं, यहाँ जंगल में मत छोड़ो, थोड़ा बहुत भी बाहर ले जाओ, जंगल के बाहर कोई भी गांव आए, जैसे ही गांव आए उस गांव के किनारे हमें छोड़ देना बेटा, बस उसके बाद में हम वहीं रह जाएंगे, जंगल में मत छोड़ो। ठीक है, उठा लेता हूं, जो भी पहला गांव आएगा वहां छोड़ दूंगा, इसके बाद मत कहना कि और तुम साथ रहो। तो क्या हाँ बेटा, नहीं कहेंगे।
जैसे ही जंगल पूरा हुआ, गांव आया और श्रवण भागने लगा। लोगों के कोलाहल की आवाज आने लगी। इन दोनों के आंखें तो नहीं थी, लेकिन कान साबुत थे। दोनों ने सुना कि बस्ती आ गई लगती है। लोगों के कोलाहल की आवाज आ रही है, जाने आने का, बैलगाड़ियों का, बकरियों का, सबका नाद सुनाई दे रहा है। पिता बोले, बेटा लगता है कोई गांव आ गया। तो कहे, हाँ बापूजी गांव आ गया है। बस बेटा कोई छायादार पेड़ हो, उसके नीचे कावड़ उतार दो बेटा। तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद हम दोनों के। रोज तुम्हारे लिए भगवान से पहली प्रार्थना हम करेंगे, तुम्हारे अच्छाई के लिए। हम इसी गांव में रहना चाहते हैं। श्रवण बोला, नहीं पापा, मैं आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता, सदैव आपके साथ में रहूंगा, अंतिम समय तक रहूंगा। फिर श्रवण ने आगे पूछा, पिताजी मुझे वहां ऐसे विचार क्यों आए? ज्ञान के आधार पर श्रवण के पिताजी ने कहा, जहां तुमने कावड़ रोका था और तालाब का पानी ला करके मुझे दिया था, जहां तुम्हारी मति बुद्धि फिर गई थी, जहां तुम्हें गंदे विचार आ गए थे, जहां तुम्हें माता पिता के त्याग करने की भावना आ गई थी, बेटा वो पाप भूमि है, वो कुरुक्षेत्र था। जैसे ही कुरुक्षेत्र पार हुआ, पाप भूमि हटी, अच्छी भूमि पर तुम्हारे कदम पड़े, तुम्हारे विचार भी अच्छे हो गए। एक को पाकर भी श्रवण की मां मुस्कुराती है और 100 बेटों को पाकर के भी गांधारी आंसू बहाती है। दुर्जन दुर्जन है। संस्कार अच्छे होने चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए, धन सही मार्ग से आया हुआ होना चाहिए। जो पाप से उपार्जन हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। गलत दोस्तों की सोबत लगी तो तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीति, तुम्हारी अच्छाइयां चली जाएगी, तुम बच नहीं पाओगी। और उसी प्रकार अगर तुम्हारा भोजन गलत है तो विचार, मन, भावनाएं गलत हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर तुम्हारी भूमि, रहने का ठिकाना अगर गलत है तो भी तुम्हें अच्छे विचार नहीं आएंगे। इसीलिए इन बाबतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो ना कैसे कैसे दृश्य देखने को मिलते हैं, कैसे माता पिताओं की लोग सेवा करते हैं। एक व्यक्ति आया घोड़ी बेचने के लिए, सेठ से बोला कि सेठ बड़े होशियार हो, कई घोड़ियां खरीदते हो और बेचते हो, मैं आज आपकी कुशलता की परख करना चाहता हूं। तो कि क्या परख? तो कि 2 घोड़ियां लाया हूं, लो इसमें से कौन सी लेनी है? तो कि लेने को तो दोनों ले लूं। नहीं यूं नहीं, विशेषता वाली कौन सी? तो कि बताता हूं। जाकर के 2 टोकरियां ले आया, दोनों में चने ले आया, ला करके दोनों घोड़ियों को दे दिए। दोनों खा रहे थे। थोड़ी देर में एक घोड़ी ने अपनी टोकरी के चने खाते खाते दूसरी टोकरी में मुंह डाला। सेठ बोले, जिसने मुंह डाला वो बेटी है और जो पहले से खा रही थी वो मां है। घोड़ी बेचने वाला बोला, वाह सेठ। तो के हाँ, मां अपने भाग का छोड़ने को तैयार हो जाती है, बेटी बेटियां अपने भाग का खा करके भी मां के भाग का, पिता के भाग का खा लें। लेकिन जैसे ही उस घोड़ी ने अपने भाग का छोड़कर मां के भाग में मुंह डाला, मां ने मुंह हटा लिया कि ले खा ले, कोई बात नहीं। पशुओं में भी ऐसी परीक्षा देखने को मिलती है। मैं धर्मशाला में हॉल में बैठा था, मैं और ये दोनों चौमासा कर रहे थे। बिल्कुल मेरे सर के ऊपर इतना सा छेद था, चिड़ियाएं ला करके घोंसला बनाने लगी। हम तो पूरे दिन हॉल में रहते नहीं थे, तब तक घोंसला पूरा हो गया। बार बार वो सब कचरा नीचे गिरता था, मैं सफाई करके बाहर डालता था। देखा कि चलो एक बार टेबल लगाते हैं। ये मैं दोनों मिले, एक आदमी को बुलाया, टेबल पे टेबल, टेबल पे टेबल, उस पे कुर्सी। फिर मैं चढ़ा, फिर मैंने देखा तो मालूम पड़ा अंदर तो अंडे दे दिए हैं। मैंने कहा अब तो निकाल नहीं सकते, चलो अपने ही स्थानांतरण करते हैं, जगह अपने बदलते हैं। चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, समय आने पर अंडे पके, 2 बच्चे पैदा हुए। चुई चुई करके रोज वो चिड़िया अनाज लाती, बच्चों को खिलाती। एक बार मैं बैठा था, ला करके वो अनाज देती थी, रोज तो खिलाती थी। आज वो चांच मार रही है। ये मुझे बोले, महाराज साहब कोई दूसरी चिड़िया या चिड़ा आ गया लगता है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कि चांच मार रही है, बार बार आज खिला नहीं रही है, आज चांच लगा रही है, ला के ठोक रही है। ये चिल्ला रहे हैं, ये ठोक रही है, ये चिल्ला रहे हैं, ये ठोक रही है। मैंने कहा माँ वही है, ठोक नहीं रही है, उड़ाने के लिए धक्के मार रही है। ये दोनों कमबख्त बैठे हैं यहाँ, इनको लगा है फोगट का खाने को मिल रहा है, रोज माँ ला के खिला रही है, इसे साले खाते जा रहे हैं बिल के अंदर, उड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। माँ को है मात्र खिलाने से काम नहीं होगा, जिंदगी इसकी बड़ी है, जब तक ये पंख पसारेंगे नहीं, विहंग के तौर पर गगन की यात्रा पर निकलेंगे नहीं, तब तक इनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। इस नन्हे से गड्ढे में तो ये असुरक्षित रहेंगे, मर जाएंगे यहीं, खाना भूल जाएंगे। मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगी, इसलिए चांच मार मार के उड़ा रहे हैं। आखिर एक को जोर से चांच लगी, वो फुर्र करके खिड़की से बाहर निकल गया। हम दोनों देख रहे थे, घंटा भर निकला, दोनों के लिए मजेदार दृश्य था। ये ऐसा दृश्य पहली बार देख रहे थे। दूसरा वाला उड़ न सका, नीचे गिर गया। अब चिड़िया को डर आने लगी कि 2
खतरनाक लोग सफेद कपड़े में बैठे हैं, कहीं मेरे बच्चे को उठा ना ले, कहीं मेरे बच्चे को उठा ना ले, कहीं कुछ होना, तो चुई 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 करके पूरे कमरे में भाग रही। जैसे जैसे हम दूर रहते, दूर से देखते, फिर चांच मारती, फिर चांच मारती। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया, डर भी गया था ज्यों त्यों करके। फिर हम एक छोटे से पात्र के अंदर पानी लाए, वहां रखा, थोड़ा उसने पानी पिया, 2-4 अनाज के दाने मंगवाए नीचे से, वो डाले। तब चिड़िया को श्वास में श्वास आया कि हाँ ये मारेंगे नहीं, ये तो खिला पिला रहे हैं। फिर भी चिड़िया ने चांच मारनी छोड़ी नहीं, आखिर करके शाम तक तो दूसरे को भी उड़ा ही दिया। माँ बाप ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, पशु पक्षियों के तौर पर भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। बहुत सारे भाई थे, माँ बाप की एक ही दुकान थी, एक ही घर था। अब चूंकि बुढ़ापे का समय था और बड़े बेटों को अलग होना था, क्या करते बेचारे, इसलिए बंटवारा करने के लिए सब साथ में बैठे। पिताजी ने, माताजी ने सब कुछ बांटना शुरू किया, सब कुछ बांटना शुरू किया। मां कुछ बोले उसके पहले पिताजी ने किसी को दुकान दी, किसी को मकान दिया, इतना सब किया, ऐसा सब करते रहे। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई, यानी पिताजी ने देखा कि इस बड़े वाले को घर दे देते हैं, छोटे वाले को दुकान दे देते हैं। इस प्रकार सब बांटने लगे। किसी को खेत दे देते हैं, किसी को दूसरा एक जमीन का टुकड़ा है वो दे देते हैं, ऐसे करके बांटने लगे। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। इस प्रकार बंटवारा हुआ। इसलिए माँ बाप अगर आपको मिले, बड़े भाई ना संभाल पाए, या माँ बाप चाहें कि हम छोटे बेटे के साथ में रहना चाहते हैं या मझले बेटे के साथ में रहना चाहते हैं, तो उसको बाहर नहीं समझना है, बुरा नहीं समझना है। और समझो, घर छोटे पड़ जाएं और अलग अलग रहना पड़े, ये बात मजबूरी है, लेकिन दिल छोटे नहीं पड़ने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी कमबख्ती है। माँ बाप के आशीर्वाद अपने जीवन की धन्यता है। हर छोटे को बड़े को ये आश्वासन लेना चाहिए, ये प्रेरणा सीखनी चाहिए कि हमको अपने सास ससुर की और अपने माँ बाप की सुंदर सेवा करनी है। जमाई को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने सास ससुर की और अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसीलिए 4 माइतर का होना ये सौभाग्य है, 4 माता पिता का होना ये सौभाग्य है। शांति स्नात्र की जब रसोई बनती है तो 3 माँ बाप वाली रसोई नहीं बना सकती, 2 माँ बाप वाली रसोई नहीं बना सकती, 4 माँ बाप वाली ही रसोई बना सकती है। वही रसोई शांति स्नात्र में चढ़ती है। 4 माँ बाप कैसे? पैदा तो एक की कोंख से हुए, वो माँ, और एक ने पैदा किया वो बाप, फिर 4 कैसे हुए? तो कहते हैं जिसके पिता, माँ, सास और ससुर चारों जिंदे हों, वो 4 माँ बाप वाली, और वो रसोई बनाए, वो शांति शास्त्र में चढ़ेगी, वो मंगलकारी रसोई होगी। अंजन सला का प्रतिष्ठा हो तब भी 4 माँ बाप वाली महिला, सदा महिला के हाथों से रसोई बनेगी। यानी कि 4 का होना सौभाग्य माना शास्त्रों ने कि तुम धन्य भागी हो, तुम्हारे सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं, तुमको आशीर्वाद मिलेंगे। और मैं माँ बाप से भी, सास ससुर से भी कहना चाहूंगा, गम खाना सीखना चाहिए, बुढ़ापे के तकाजे को समझना चाहिए, अपने भीतर की भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, ऊंची बातों पर नहीं उतरना चाहिए। बेटे बेटियों में या बहू सास में, पोते पोतियों में कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। सब आत्माएं कर्माधीन है। कोई पोता बहुत ज्यादा रखता है, कोई कम रखता है, कोई बहुत काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा सुनता है, कोई कम सुनता है, कोई बेटा बहुत निकट है, कोई दूर है, कोई ज्यादा चाहता है, कोई कम चाहता है। ये चाहत, ये सुनना, ये सेवा करना, ये सब ऋणानुबंध है, कर्माधीन है, भूतकाल के आपके किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए ये गणित यहीं पर नील बट्टा नील करना चाहिए। ये गणित आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए कि इसने कम चाहा इसलिए इसको कम दूंगा, इसने ज्यादा चाहा इसको ज्यादा दूंगा, इसने 1 साल सेवा की 1 लाख मिलेंगे, उस कम वक्त ने तो महीना भर सेवा की 10,000 देर के फट्टा करोगे। नहीं करना है ऐसा। सबको शांति मिले, सबको सुख मिले। एक बड़े होने का, बुजुर्ग होने का, अच्छे गुरु होने का भी ये आधार है। अब ये इतने सारे हैं, कोई शिष्य हैं, कोई प्रशिष्य हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तब ये नहीं देख सकता कि कौन मेरे सगे हैं और कौन दूसरे हैं। मुझे ये देखना है कि गुणों की पूजा हो, अच्छाइयों को एप्रिशिएट करें, विद्वान समझदार हो उसे भी एप्रिशिएट करें, लेकिन जो सामान्य हो, सो हो, कैसे भी हो, तब भी कर्माधीन आत्माएं हैं। अपने प्रति उनके ऋणानुबंध कम हो अधिक हो। गुरु के मन में तो यही भावना होनी चाहिए कि हर शिष्य बढ़िया आराधना करे, अच्छा बेहतर जीवन जिए, आगे बढ़े, जीवन की उन्नति करें, कहीं वो ठोकरें ना खाएं, कहीं वो कुछ भी गलत ना कर बैठे, उसका जीवन सफल बने। उसे सेवा के लिए दीक्षा नहीं दी है, उसे कल्याण के लिए दीक्षा दी है। कल अपनी जिंदगी बीत जाएगी, इनका भविष्य उज्जवल बने, ये गुरु के मन में चिंता होनी चाहिए। इनको जो करना हो करें, कर्म फूटे, इनके मेरी सेवा कर रहे हैं ना, बात पूरी हुई। ऐसा गुरु मर के नरक में जाता है। भगवान ने कहा आप शिष्य सेवा करने के लिए नहीं बना सकते, उनके जीवन के निर्माण के लिए बनाना है। उसी प्रकार संतानें मात्र सेवा करने के लिए नहीं होती, कल्याण के लिए होती है, आराधना के लिए होती है, अच्छाइयों को जिंदा रखने के लिए होती है, परंपराओं को जिलाने के लिए होती है, संस्कारों के संरक्षण के लिए होती है।
वे मानवता की सेवा करने वाली, धर्म की आराधना करने वाली, पिता माता इत्यादि को पूजने वाले, बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन करने वाली होनी चाहिए। वैसे हमारे संस्कार होने चाहिए और तभी कहीं जाकर के जीवन का कल्याण हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा, उच्चतम प्रेम की ये महानतम अभिव्यक्ति है। माँ और पिता इन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए अव्यय करें ना करें, संभालें ना संभालें, समय दें ना दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं करनी। कभी समझो उन्होंने बंटवारा भी किया और कम ज्यादा दे दिया है तो भी हमको कोई गिला शिकवा नहीं करने की। भाग्य कभी कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हो तो भी हम कमा सकते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ दिया हो तो भी हम हमारी अयोग्यताओं के आधार पर गंवा भी सकते हैं। इसीलिए आप उनके भरोसे मत रहिए। आप ये देखिए कि आप क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। इस दुनिया में चेहरा जो हमें मिला है, इन दोनों आंखों को खुद को देखने का नजरिया नहीं मिला है। ये दोनों आंखें हमेशा दूसरों को ही देखती है। इसीलिए हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को, अपनी नीति को, अपनी लायबिलिटी को हम नहीं देखते। हम देखते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। इसलिए ऐसा ना हो। संयुक्त परिवार की परंपरा हो। आज जाकर के माता पिता से माफी मांगना, उनके पास में बैठना, रोज उनके पैरों पड़ना। अगर वो जिंदे हैं तो आपका सौभाग्य है। आधा घंटा घंटा उनके पास बिताना, समय समय पर उनको गोद में लेना। देखो आप, नन्हे फूल जैसे मस्त प्यारे लाल गुलाबी होठ वाले, अच्छे जोरदार गाल वाले बच्चों को तो पड़ोसी भी पप्पी कर लेते हैं कि मस्त है यार, क्या प्यारा प्यारा लगता है। कोई भी कर लेता है पप्पी, क्या बड़ी बात है। बूढ़े माँ बाप को पप्पी करो तो समझ में आए कि हाँ आप रियल में प्यार कर रहे हो। इसलिए रोज एक पप्पी पप्पा मम्मी को, बड़े पप्पा बड़ी मम्मी को होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हकीकत में होनी चाहिए, मस्ती से होनी चाहिए। लेकर के गले लगाना, मस्त मिलना, अच्छे तरीके से रखना। उन्होंने कितना अपने को समेटा, कितना संभाला, कितना रखा, बहुत हकीकत है। इन सब चीजों को महसूस करने जैसा है। उनको इस प्रकार सांत्वना दें, हंसते हंसते वे दुनिया से विदा हो। उनके आधी बीमारियां इस प्रकार दूर हो सकती है, वे कैसे भी हों। ये हमें करना चाहिए और उनकी गलतियां नहीं देखनी चाहिए। हम अपनी गलतियां देख लें, बहुत हो गया। इससे खतरनाक गलतियां पापा मम्मी ने कोई की हो, उससे खतरनाक गलतियां तो हमारे बेटे हमारे सामने करेंगे या हम कर चुके हैं। कहाँ हिसाब लगाओगे इसका। इसीलिए बच्चों को, यानी अपने बच्चे बच्चियों को यह सिखाना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। हम नहीं करेंगे तो हमारी वो नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।